अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। पीएमएफ की केमिस्ट्री का जो है ना हमने प्रोटीन्स वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स हैं दीज आर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं, जो कि अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स के सब यूनिट्स होते हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। तो इस लेक्चर में हमने एक तो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स होती हैं जिनके ज़रिए अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं उसको डिस्कस करना है। दूसरा जो है ना वो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे पहले आपको दिखाए हुए दो अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड का मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में आपको बताया था कि जो अमाइनो एसिड होता है ना उसमें एक साइड पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक उसका अल्काइल ग्रुप होता है। सेंटर वाला जो कार्बन आइटम होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देते हैं। तो दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। एक अमीनो एसिड का एक साइड वाला अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों आपस में बाइंड करते हैं और वहाँ से पानी का जो मालिक्यूल है ना, जैसे आपको ये एरो पे नज़र आ रहा है, पानी का मालिक्यूल जो है ना वो रिमूव होता है वहाँ से और इस प्रोसेस को हम डीहाइड्रेशन का नाम देते हैं। तो डीहाइड्रेशन के थ्रू जो है ना अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बाउंड के ज़रिए जुड़ती हैं और वहाँ से एक लंबी अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जो कि प्रोटीन्स की जो ना फॉर्मेशन करवाती हैं। इस तरह से अमाइनो एसिड्स टू अमाइनो एसिड्स लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज हैं, यानी कि दो अमाइनो एसिड्स हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ती हैं। पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ एन अदर। यानी कि दो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो आपस में उनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है और वहाँ से पानी का मालिक्यूल रिमूव होता है और इस तरह से जो ना वो दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं। देन अगेन नेक्स्ट एक अमाइनो एसिड आएगा, वो भी सेम इसी तरह से उसके पहले से जुड़े हुए दो अमाइनो एसिड की एक साइड पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसके साथ जाके तीसरा भी जो ना वो जुड़ जाएगा। वन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पोलीमराइज दे फॉर्म प्रोटीन, यानी कि जब काफ़ी ज़्यादा तादाद में अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं तो वहाँ से जो बड़े पोलीमर्स बनते हैं वो जो ना प्रोटीन उनको हम कहते हैं। देन उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। बेस्ड ऑन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स में बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। तो तीन टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं प्रोटीन्स की। एक सिंपल प्रोटीन है, देन उसके बाद कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स, दीज प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स। सिंपल प्रोटीन्स जो होती हैं ये प्रोटीन्स की वो वाली टाइप होती है जो कि जस्ट अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो जब हम इन प्रोटीन्स की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं यानी कि पानी की मदद से इनकी ब्रेक डाउन करवाते हैं तो वहाँ से अमाइनो एसिड्स पैदा होती हैं, अमाइनो एसिड जनरेट होती हैं। तो कोई भी ऐसी प्रोटीन जो सिर्फ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होगी उसके अलावा उसमें कोई भी एडिशनल ग्रुप नहीं होगा तो वो जो है ना उसको हम सिंपल प्रोटीन्स का नाम देते हैं। इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, लेग्यूमिन, उसके बाद कोलेजन, ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स के नाम दिए हुए हैं जो कि सिंपल प्रोटीन्स है, यानी कि ये जस्ट अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्लोब्यूलिन आर इनसोल्युबल इन वाटर। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं सिंपल प्रोटीन्स की। ग्लोब्यूलिन जो होती हैं वो पानी में इनसोल्युबल होती हैं जबकि डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन के अंदर सोल्युबल होती हैं। दे आर फाउंड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में जो है ना वो मौजूद होती हैं। मसल्स में, टिश्यूज़ में ये डिफरेंट जो सिंपल टाइप्स हैं ये मसल्स वगैरह में जो ना टिश्यूज़ वगैरह में पाई जाती हैं। दे आर द मोस्ट abundant proteins in the animal kingdom forming some 25 to 35% ऑफ बॉडी प्रोटीन्स। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मकदार में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एनिमल किंगडम में पाई जाने वाली प्रोटीन है जो कि तकरीबन 25 से 35% जो है ना वो बॉडी की प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है प्रोटीन्स की कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स ये वो वाली प्रोटीन्स होती हैं जिसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके साथ कोई नॉन प्रोटीनिक ग्रुप, कोई एडिशनल ग्रुप आके बाइंड कर जाते हैं। इन दिस मालिक्यूल द प्रोटीन्स इज अटैच्ड और कॉन्जुगेटेड टू सम नॉन प्रोटीनिक ग्रुप्स विच आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको सिंपल प्रोटीन में बताया है कि जो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं वो सिर्फ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती हैं, यानी कि अमाइनो एसिड के अलावा उसके अंदर कोई भी नॉन प्रोटीनिक ग्रुप नहीं होता।
तो अगर अमाइनो एसिड के साथ कोई दूसरा एडिशनल ग्रुप, कोई दूसरा नॉन प्रोटीनिक ग्रुप आगे बाइंड कर जाएगा तो वहाँ से जो प्रोटीन्स बनती हैं वो कंपाउंड प्रोटीन्स होती हैं। इसमें आगे एग्जांपल दी हुई हैं। एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो फास्फोरिक एसिड के साथ बाइंड करते हैं। लिपोप्रोटीन है जिसमें लिपिड्स के जो मालिक्यूल हैं वो आके प्रोटीन्स के सब यूनिट्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड जैसे लिपिड्स की आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है प्रोटीन्स की वो है ड्राइव प्रोटीन। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड सब्सटेंस डेट आर ड्राइव फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो ड्राइव प्रोटीन्स वो वाली प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिंपल या फिर कंपाउंड प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिज्म के को करवा के हाइड्रोलाइसिस वगैरह करवा के वहाँ से जो नई प्रोटीन्स ड्राइव्ड होती हैं उनको ड्राइव प्रोटीन्स का नाम देते हैं।